हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं हूं श्रेया झा। मैं आप सभी का वेलकम करती हूं हम सबके फेवरेट यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पे। ओके, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारा 11th का बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, उसके फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो गई है। अब हम हैं सेकेंड चैप्टर पे। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में हम लोग ने क्या पढ़ा, मनी। ठीक है, मनी क्या क्या है बच्चों, मनी क्या मनी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को डील करता है। ठीक है, फिर क्या आया, बार्टरी सिस्टम। एक बात बताओ कि मनी तो आया तो, पर उसके पहले भी कुछ तो होगा। तो क्या था, बार्टरी सिस्टम था। ठीक है, उसमें कुछ डिफिकल्टीज आने लगी, इसके वजह से क्या हो गया, बार्टरी सिस्टम बंद हो गया। और फिर क्या हुआ, मनी आया। ठीक है, मनी अब डायरेक्टली तो नहीं आया, उसके भी कुछ टाइप्स हुए होंगे। तो पहले क्या थी, एनिमल मनी। ठीक है, मतलब क्या, एनिमल के एक्सचेंज होती थी। उसके बाद क्या, सेकंड क्या था, कॉमोडिटी मनी, मतलब क्या, चीज़ों की, प्रीशियस चीज़ों की लेन देन होती थी। उसके बाद क्या, मेटेलिक कॉइन था। ठीक है, मेटेलिक कॉइन क्या मतलब क्या, अब जो गोल्ड सिल्वर से बनी हुई रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलिक मनी बोलते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, गोल्ड और सिल्वर की अगर हम ज़्यादा मनी बनाने लग जाएंगे तो क्या, ऑलरेडी शॉर्टेज थी। ठीक है, गोल्ड सिल्वर की शॉर्टेज थी, उसकी वैल्यू ज़्यादा थी, इसकी वजह से क्या हो गई, वो भी बंद हो गई। फिर क्या आया, मेटेलिक कॉइन्स। मेटेलिक कॉइन्स में क्या, दो टाइप्स, एक स्टैंडर्ड बॉडी कॉइन्स और एक टोकन कॉइन्स। स्टैंडर्ड बॉडी कॉइन्स क्या बोलता है, जिसका फेस वैल्यू और इंस्टेंट वैल्यू दोनों सेम रहेगा। ठीक है, और टोकन कॉइन्स मतलब क्या बच्चों, जिसका फेस वैल्यू है ग्रेटर देन इंस्टेंट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने क्या, उसके बाद क्या हुआ, जब इतना सब होने के बाद फिर क्या आया, पैसा आया, पेपर मनी, हमारी करेंसी आई। फिर उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया बच्चों, उसके बाद आया ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक ट्रांजेक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या आया, इलेक्ट्रॉनिक मनी। ठीक है, मतलब क्या, धीरे धीरे क्या हुआ, मनी में डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, धीरे धीरे बार्टरी सिस्टम से वो एक्चुअली करेंसी में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, ये हम लोग ने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ क्वालिटीज, कुछ ऐसी चीजें जो मनी में रहनी जरूरी है। ठीक है, कुछ ऐसी क्वालिटीज जो मनी में रहनी जरूरी है। ठीक है, उसके फर्स्ट क्वालिटी क्या है, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। मतलब क्या, अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास पैसा है। ठीक है, अब पैसा है तो, पर क्या वो, अगर वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा तो क्या वो चलेगा, नहीं। वो क्या, जनरल एक्सेप्टेबल होना चाहिए एक दूसरे को। ठीक है, अभी मैं USA की करेंसी लाके यहाँ पे चलाऊंगी तो चलेगा क्या बच्चों, नहीं चलेगा। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ की करेंसी यहाँ पे चलेगी नहीं। मतलब क्या, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड, डिविजिबिलिटी। मतलब क्या, वो जो है ना मनी, वो इजीली डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या, अभी एक बात बताओ, कभी कभी क्या होता है, हमें बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है, छोटी से छोटी चीज़ें ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है। उसके लिए क्या होना चाहिए, कब 10 का भी नोट होना चाहिए, 20 का भी होना चाहिए, 25 का भी होना चाहिए, 50 का भी होना चाहिए और 100 का भी होना चाहिए। मनी कैन डिविजिबल, मतलब क्या, वो इजीली डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी, मतलब क्या, अभी फॉर एग्जाम्पल, हाँ, कभी कभी हम अपने जेब में पैसा भूल जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हमारा जो कपड़ा है वो लॉन्ड्री से वॉश करके आ जाता है, फिर भी क्या होता है, वो पैसा वैसे के वैसे ही रहता है। फिर हम अचानक से जेब में हाथ डालते हैं और हमें पता चलता है, ओ माय गॉड, मैं तो पैसा भूल गया था या पैसा भूल गई थी। ठीक है, इसका मतलब क्या बच्चों, वो लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल होना चाहिए। ठीक है, वो तुरंत एक इंसान ने यूज किया फट नहीं जाना चाहिए, वो लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल होना चाहिए। USA की जो करेंसी है वो प्लास्टिक की होती है। ठीक है, प्लास्टिक वेपन्स की, वो जल्दी मतलब खराब नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब क्या ड्यूरेबल है, मतलब क्या कि वो ज्यादा लॉन्ग टाइम ड्यूरेबल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कंजर्वेबिलिटी, मतलब क्या, एवरीवन, मतलब क्या, रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, मतलब क्या, लोगों को रिकॉग्नाइज करने में क्या, इजीली होना चाहिए। अगर वो एक ग्रीन कलर का नोट, अगर एक ब्लू कलर का नोट है तो हमें पता होना चाहिए कि वो 50 का नोट है, रेड कलर का है तो 2000 का नोट है। ऐसा मतलब क्या, चीज़ों उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या होना चाहिए, इजी होना चाहिए। ठीक है, रिकॉग्नाइज मतलब क्या बच्चों, उसको समझने के लिए कि ये पैसा है और ये 50 का नोट है, ये 20 का नोट है, ये 10 का नोट है, ये समझने के लिए क्या, इजी होना चाहिए। ठीक है, पोर्टेबिलिटी, मतलब क्या, एक बात बताओ, ठीक है, करेंसी है तो एक बात है, तो मेटेलिक कॉइन को हम कितना कैरी करके लेके जाते बच्चों, वो कितना हैवी था ना।
ठीक है, इसके वजह से क्या आया, पैसा आया। अब पैसा क्या बोलता है, वो करेंसी, ठीक है, वो क्या इजीली कैरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इजीली कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वो क्या हो गया, एकदम लाइट वेट हो गई उसकी, ठीक है। तो क्या हो गया, उसकी जो ड्यूरेबिलिटी मतलब उसकी जो पोर्टेबिलिटी थी वो क्या हो गई, इजी हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या, होमोजेनिटी मतलब क्या, अब क्या करेंगे बच्चों, अभी 50 का नोट है तो वो पूरा सेम ही रहेगा ना, सेम साइज, सेम कलर, सेम शेप, सब कुछ उसका सेम रहेगा ना, होमोजेनिटी रहेगा ना। अगर समझ लो 50 का नोट ब्लूइश कलर की होती है, ठीक है, अगर वो रेड कलर की होने लग गई तो, ठीक है, मतलब क्या, वो उसकी मतलब शेप, साइज और उसका जो कलर है वो क्या होना चाहिए, होमोजीनेट होना चाहिए, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या, मनी की जो वैल्यू है वो एकदम सस्टेनेबल होना चाहिए, ठीक है। वो ऊपर नीचे होगा तो चलेगा क्या, अभी मैं पैसे को रख दूं और 10 साल बाद यूज करूं तो क्या उसकी वैल्यू कम होने वाली है क्या, नहीं, उसकी वैल्यू जितनी है वो उतनी ही रहेगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझी होगी, मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी मतलब क्या, मेरा जो करेंसी है, मेरी जो नोट है, मेरी जो क्रेडिट कार्ड, मेरा जो डेबिट कार्ड, मेरा जितना भी करेंसी है वो क्या जनरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं डीमार्ट गई, मैं जी भर के शॉपिंग की, ठीक है, पर वहाँ पे क्या कार्ड स्वाइप किया, वो क्या जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए मनी के थ्रू में, ठीक है। डिविजिबिलिटी मतलब क्या, वो छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड होना चाहिए। अब बस 1000 का ही नोट रहेगा तो हम क्या करेंगे बच्चों, चलेगा क्या, मार्केट नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब क्या, छोटे छोटे 2 का, 10 का, 5 का, 20 का, ऐसे क्या होने चाहिए, नोट क्या होने चाहिए, डिविजिबल होने चाहिए। ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या, लॉन्ग टाइम यूजेबल होना चाहिए, लॉन्ग टाइम हम उस पैसे को यूज करते रहें, ठीक है, वो फटाक से खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉन्केंसेबिलिटी मतलब क्या, वो हम लोग को समझने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या होना चाहिए, इजी होना चाहिए। पोर्टेबिलिटी मतलब क्या, इजी टू कैरी होना चाहिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। होमोजेनिटी मतलब क्या, उसकी जो साइज है वो, उसकी जो शेप्स है वो, उसकी जो कलर है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या, वो इसकी जो वैल्यू है एकदम सस्टेनेबल होना चाहिए, अगर मैं उसको फ्यूचर में यूज करूंगी तो उसकी वैल्यू कम नहीं होगी या कोई ज्यादा नहीं होगी, जितनी है उतनी ही रहेगी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को कुछ क्वालिटीज थी जो मनी की, जो आप लोगों को समझी होगी। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ मनी, ठीक है। फंक्शन ऑफ मनी मतलब क्या बच्चों, कुछ ऐसे फंक्शन जिसने मनी को और भी निखारा, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड कॉन्टेंट फंक्शन, ठीक है, कॉन्टिंजेंट फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन में क्या बच्चों, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या, अभी फॉर एग्जांपल मैं एक जगह फोन लेने गई, ठीक है, अब मैं गई उसके शॉप पे फोन लेने के लिए, ठीक है। मैं बोली अंकल आप मुझे अपना फोन दे दो, फोन अपना फोन मत दे दो, आप जो फोन बेच रहे हो ना उसमें से मुझे एक फोन दे दो क्योंकि मुझे फोन की नीड है, ठीक है। अब क्या करेंगे, वो अंकल फोन दे देंगे, ठीक है। अब क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, अंकल टाटा बाय बाय, अब पैसा नहीं देना है मुझे, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलेंगे अंकल को, अंकल अब आपने फोन तो दे दिया, अब मैं आपको मस्त सा एक फोटो क्लिक करके दूंगा, आपने जो मुझे ये फोन दिया है ना इसके बदले में। मतलब क्या, मीडियम ऑफ एक्सचेंज में मैं आपको क्या दे रहा हूँ, फोटो दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब क्या, अगर वो ऐसा करेगा तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक शॉप पे गई दूध लेने के लिए, ठीक है, तो मैं अब उस अंकल को ऐसा बोल सकती हूँ क्या, अंकल मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जो ये दूध लेके जा रही हूँ ना, इससे जो मैं खीर बनाऊंगी ना वो मैं आपके लिए लेके आती हूँ, ऐसा चलेगा क्या, नहीं। तो क्या, मीडियम ऑफ एक्सचेंज में जो मनी थी उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। मतलब एक्सचेंज, एक दूसरे को एक्सचेंज करने के लिए क्या, मनी जो थी वो बहुत हेल्पफुल थी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अगर मेरे पास पैसा आ गया तो जाऊंगी उसको पैसा दूंगी और मिल्क लेके क्या डायरेक्ट घर पे आऊंगी, ठीक है। मेजर वैल्यू मतलब क्या, चीजों को मेजर करने में बहुत प्रॉब्लम होने लग गई, ठीक है। मतलब क्या, अब आप लोग ने बार्टरी सिस्टम में देखा ही होगा जो डिफिकल्टीज थी, ठीक है, चीज़ों को मेजर करने में कितनी प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो मनी ने क्या किया, ये सब चीज़ों को एकदम इजी कर दिया, ठीक है। अब क्या, अब जो लोग हमको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बदले में हम जो उनको जो, अब देखो एक फॉर एग्जाम्पल, अगर सामने वाला इंसान मेरे घर पे काम कर रहा है, ठीक है, मैं क्या करूँगी, उसको 2 किलो चावल दे दूंगी, तो उससे क्या कुछ होने वाला है उसको, नहीं। क्यों, क्योंकि उसने जो काम किया था उसके बदौलत उसको जो पैसा मिल रहा है, उसको जो उस चीज़ की वैल्यू मिल रही है वो कम मिल रही है, यूनिट को मेजर करने में प्रॉब्लम हो रही थी। बट क्या हुआ, जब पैसा आया तो क्या हुआ, यूनिट को मेजर करने में इजी हो गया,
ठीक है, मतलब क्या भाई तू एक मतलब 1 महीना मेरे इधर काम कर, तेरी इतनी सैलरी फिक्स है। मतलब क्या चीज़ों को जो यूनिट में वैल्यू करना था, मतलब उस चीज़ों को जो समझने में जो प्रॉब्लम हो रही थी वो इसमें नहीं हो रही थी। ठीक है, लोग जितना काम कर रहे थे उसको उसके हिसाब से पैसा मिल रहा था, उसके यूनिट के हिसाब से, उसके वैल्यू के हिसाब से उसको पैसा मिल रहा था। मनी ने क्या किया, यूनिट और वैल्यू में क्या किया, एकदम अच्छा रोल प्ले किया। ठीक है, अगर मनी नहीं आता तो हमको उसका एक्चुअल यूनिट पता चलता क्या, उसकी एक्चुअल वैल्यू पता चलती क्या, नहीं। ठीक है, ये दो फंक्शन थे प्राइमरी फंक्शंस। ठीक है, सेकेंडरी फंक्शन स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट मतलब क्या। अब एक बात बताओ, अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारी बकरी है। ठीक है, अब एक इंसान है, वो क्या बोलेगा, भाई मैं तेरी बकरी लेके जा रहा हूँ और मैं तुझे महीने महीने 1 किलो चावल 1 किलो चावल 1 किलो चावल देता जाऊंगा, ऐसा चलेगा क्या, नहीं। मतलब क्या, फ्यूचर पेमेंट। ठीक है, ईएमआई हो गया। ठीक है, अभी क्या हुआ, जब जैसे ही मनी आया उस टाइम में तो प्रॉब्लम हो रही थी, तो क्या हुआ, जैसे ही ईएमआई आया, ठीक है, ईएमआई आया, उससे क्या, अब हम लोग फ़ोन ले लेते। ठीक है, उसको क्या करते हैं हम, धीरे 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 महीने 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 उसको क्या करते हैं, पेमेंट दे देते हैं। ठीक है, स्टोरेज वैल्यू मतलब क्या, एक बात बताओ, मनी की वैल्यू क्या स्टोर है, हाँ है। क्या एक पर्टिकुलर कमोडिटी की वैल्यू स्टेबल रहेगी क्या, नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अभी 1 लाख का फ़ोन खरीद के स्टोर कर दिया, ठीक है, मैंने क्या किया, अपने ये अलमारी में रख लिया। ठीक है, अब मैंने उस फ़ोन को रख तो लिया, क्या 2 साल बाद उस फ़ोन की वैल्यू उतनी ही रहने वाली है क्या, नहीं। उस फ़ोन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पर अगर मैंने करेंसी को, अगर मैंने जो पैसा है, जो मनी है, उसको अगर मैं गोदरेज में अगर 1 लाख रुपए रख दूंगी, तो क्या उसकी वैल्यू कम होगी, नहीं। मतलब क्या, उसकी जो वैल्यू ऑफ स्टोर है वो क्या होगी, एकदम परफेक्ट रहेगी। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मतलब क्या, हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अभी मुझे कुछ खरीदना है, ठीक है, अब मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ, मुझे कुछ खरीदना है, तो क्या मेरे लिए वो इजी है कि मैं उस सामने वाले पर्सन को इजीली ट्रांजेक्शन कर सकती हूँ। ठीक है, उसके लिए भी इजी है और मेरे लिए भी इजी है। ठीक है, कॉन्टिजेंट फंक्शन मतलब क्या, मेजर ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, मतलब क्या, हमारी जो रियल इनकम है, ठीक है, अभी जो मेरी रियल इनकम है उसको मेजर करने का काम कौन करता है, नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम क्या बोलता है, नेशनल इनकम बोलता है कि भाई तू जो कर रहा है ना, तू जो नेशनल इनकम को जो स्टडी कर रहा है, उसको जो मेजर कर रहा है, वो किसके बेस पे, हमारा जो नेशनल इनकम पे जो मनी है, तो उस मनी को कैसे मेजर कर रहा है। ठीक है, अकेले कर रहा है क्या, नहीं, नेशनल लेवल पे जाके कर रहा है। ठीक है, बेस्ड ऑन क्रेडिट मतलब क्या, अभी मार्केट में बहुत सारा पैसा इधर उधर फैला रहता है। ठीक है, अब अभी हम लोग को बैंक अगर क्रेडिट फैसिलिटी देती है, तो जो लोग अपना सेविंग जो अपने अकाउंट्स में जमा करते हैं उसके बेसिक पे देती है ना। अभी ऐसे ही क्या वो क्रेडिट देते फिरेगी, उसके पास पैसा भी तो उतना रहना चाहिए। मतलब क्या, वो जो क्रेडिट फैसिलिटी है ना, वो क्या हो गई, ईजी हो गई। ठीक है, लिक्विडिटी ऑफ वेल्थ मतलब क्या, अभी मेरे पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, अभी मेरे दादाजी हैं, उनके पास बहुत प्रॉपर्टी है, ठीक है, उनके पास बहुत लैंड है, तो क्या है, मैं उस एसेट को मनी में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ, लिक्विडिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ, और उस लिक्विडिटी को कैसे मैं एसेट में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, अब मेरे पास इतना बड़ा घर है, ठीक है, अब मैं क्या सोचूंगी, मैं इसको बेच देती हूँ, भाई मुझे पैसा चाहिए। ठीक है, मैं क्या करूँगी, उसको बेच दूंगी, तो उससे क्या होगा, मतलब वो जो लैंड था या वो जो कुछ भी था ऐसा प्रोडक्ट जिसको मैं बेच रही हूँ, वो क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एस्टिमेट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल मतलब क्या, जो मेरी नेशनल इनकम है, जो मेरी आउटपुट्स है, जो मेरी नेशनल सेविंग है, जो मेरे पर कैपिटा इनकम है, जो मेरी पर कैपिटा कंजम्पशन है, ये क्या होगा, नेशनल लेवल पे जाके क्या करेगा, वो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा होगा। ठीक है, मैं फिर से आप लोगों को समझा देती हूँ। प्राइमरी फंक्शन मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक सामने वाला मुझे पैसा देगा और मैं सामने वाले को सामान दूंगा। ठीक है, मेजर वैल्यू मतलब क्या, चीज़ों को मेजर करने में क्या होने लगी, मनी की वजह से और आसानी हो गई। ठीक है, सेकेंडरी फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर डेफर पेमेंट मतलब क्या, जैसे ही पैसा आया लोगों को लोन मिलने लग गया, ईएमआई मिलने लग गया। ठीक है, स्टोरेज ऑफ वैल्यू मतलब क्या, एक पैसे की वैल्यू क्या हमेशा स्टोर रहेगी, यस।
ठीक है। ट्रांसफर मतलब लोगों को पैसा लेने और देने में क्या होने लग गया, इजी होने लग गया, ठीक है। कॉन्टिजेंट फंक्शन मतलब क्या, मेजर ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को मेजर करने में और आसानी हो गई पैसे की वजह से। अच्छा एक बात बताओ, अगर नेशनल इनकम कोई इंसान मेजर कर रहा है, उसके पास पैसा है तभी तो कर रहा है। अब जब बार्टरी सिस्टम था तो हम नेशनल इनकम को मेजर कर सकते थे क्या, नहीं। क्या हम ऐसे मेजर करते, भाई तेरे पास 10 टोकरी राइस है, तेरे पास 10 टोकरी वेजिटेबल है, क्या होती, डिफिकल्टीज होती। पर पैसे के बिहाफ में ये पॉसिबल हुआ, ठीक है। लोगों को क्रेडिट फैसिलिटीज मिली, ठीक है। उसके बाद क्या, हम जो लैंड थे उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते थे और जो मनी थी उसको लैंड में कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है। और उसके बाद क्या, जो पर कैपिटा इनकम था, पर कैपिटा कंजम्पशन था, ये सबको क्या 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 हम लोग ने माइक्रो लेवल पे जाके उसको स्टडी किया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक मनी, ठीक है। ब्लैक मनी, ब्लैक मनी मतलब क्या, अब तुम लोग बोलोगे दीदी काला पैसा, नहीं, काला दिखने वाला पैसा भी नहीं और काला पैसा भी नहीं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को समझाती हूँ कैसे, ठीक है। ब्लैक मनी किसको बोलेंगे, ठीक है। अभी समझ लो मेरे को सैलरी मिली है, ठीक है। कितनी मिली है टोटल, 70, ठीक है। उसमें से क्या मेरे को 40 लाख जो मिला है ना, ये क्या मिला है, मुझे कैश में मिला है, ठीक है। और ये जो मिला है ना, ये 30 लाख, ये मुझे बैंक में मिला है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, ये जो बैंक में मिला है भाई, ये तो गवर्नमेंट को दिख रहा है, ठीक है। मतलब क्या, बैंक जो है पूरा डिटेल कौन रखता है, आरबीआई, और आरबीआई का पूरा डिटेल कौन रखता है, गवर्नमेंट, ठीक है। अब गवर्नमेंट को पता है भाई इसके पास इतना है, तो ये टैक्स पे करेगा ही, ऑफकोर्स करेगा, क्योंकि ये बैंक का ट्रांजेक्शन है, ठीक है। अब भाई इसके पास क्या है, कैश है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, 20 लाख तो पहले वो क्या करेगा, चोरी कर लेगा। चोरी कर लेगा मतलब क्या, ये रख लेगा, ठीक है। और क्या करेगा, गवर्नमेंट को कितना दिखाएगा, 20 लाख ही, ठीक है। ये क्या करेगा, गवर्नमेंट को 20 लाख ही दिखाएगा। अब गवर्नमेंट बोलेगा भाई कितना ईमानदार इंसान है, ये 20 लाख का मुझे इनकम टैक्स दे रहा है, तो ये क्या करेगा, 20 लाख का टैक्स भरेगा, ठीक है। ये 20 लाख ये टैक्स भर दिया और इधर भी गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया। उसके बाद क्या बचेगा, 20 लाख। तो ये क्या करेगा बच्चों, ये जो 20 लाख इसने जो ना अपना, अभी देखो, अभी इसने 20 लाख कहाँ रखा है, गवर्नमेंट देखने आ रही है क्या, क्योंकि गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि इसके पास इतना पैसा है, क्योंकि इसके पास कैश ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। ये क्या करेगा, अभी 20 लाख रुपए को अभी जमीन में गाड़ देगा, तो क्या आएगी गवर्नमेंट देखने के लिए, नहीं आएगी। मतलब क्या, इसने जो ये पैसा चुरा के रखा है ना, इसको क्या बोलेंगे, ब्लैक मनी। मतलब ऐसा पैसा जिसके लिए हम लोग टैक्स पे नहीं करते, जो पैसा हम गवर्नमेंट से छुपा के रखते, उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक मनी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा हुआ होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमारा सेकेंड जो चैप्टर था मनी का, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट ऑलमोस्ट क्या पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आई होप कि मैं जो आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ये आप लोगों को अच्छे वे में क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आप चाहते हैं कि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।